इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह सिरसा जी। सर, इंडियन अथॉरिटीज़ ने ये एक्शन लिया है कि जो बाहर यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ओआईसी जो कार्ड्स हैं उन्हें कैंसिल किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे अटैच करने का काम किया जाएगा। एनआईए अपना अलग एक्शन कर रहा है, इस पूरे एक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात, कोई भी सिख जो है वो आतंकवाद, मारने धारने वाली बात में हम विश्वास नहीं करते। हम लोग तो अबला की, मजबूर लोगों की जान बचाने में विश्वास करते हैं। हम अपनी जान किसी की जान बचाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान ले नहीं सकते। हम अपने भारत देश की रक्षा करते हुए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। हम वो कम्युनिटी हैं। इसलिए ये जो हालात बना रखे थे, हमारी कम्युनिटी को जिस तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही थी, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है। कनाडा ने भी अब विड्रॉ किया अपने आप को। अगर आप देखें तो गुरुद्वारों से वो पोस्टर जो लगाए गए थे, जो इंडियन एम्बेसी के लोगों की फ़ोटोएं लगाकर नाम लिख के उनको थ्रेट दी जा रही थी, मारने की धमकियां दी जा रही थी, उन सब को कैनेडियन गवर्नमेंट ने हटाने के जो है वो हुक्म दिए हैं। अच्छी बात है, वो दबाव में दिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अच्छा कदम किया है। इसी तरह कोई भी आतंकी गतिविधि होती है उसके ऊपर एनआईए को, सरकार को सख्ती से कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि बदनाम पूरी दुनिया में सिख हो जाते हैं। हमारी दस्तार अलग पहचान है, इसलिए हम बदनाम होते हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, ना हम किसी आतंकी का साथ देते हैं, ना दहशतगर्द का साथ देते हैं। हम मसीहा के रूप में काम करने वाले लोग हैं, दहशत फैलाने वाले लोग नहीं। काफ़ी यंग आर्टिस्ट जैसे शुभ का की भी कॉन्सर्ट यहाँ पे कैंसिल हुआ, उसको बैकलैश फेस करना हुआ। आप, क्योंकि पंजाब के काफ़ी जो भी यूथ हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस विचारधारा से, उनके लिए क्या मैसेज आपको लगता है कि उनको कहीं ना कहीं एक कॉशियस होना चाहिए ऐसे पोस्ट शेयर करने के लिए? नहीं, देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि वो ऐसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ, उन्होंने मूर्खताई करी, किसी ने कराई, कैसे करी, लेकिन मैं सभी कलाकारों को एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, कला जो है, म्यूज़िक जो है, ये अपार्ट द नेशंस एंड अपार्ट द रिलीजन्स जाता है। आपको ऐसा किसी की भावना में आकर किसी तरह में अपने को ऐसे नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। आपके इस एक एक्शन से हमारी कम्युनिटी बदनाम होती है, क्योंकि आप ऊंचे स्तर पर आए होते हैं, आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर कलाकार जो होते हैं उनको कोई ऐसे काम में नहीं पड़ना चाहिए। भारत हमारा मुल्क है, भारत की मिट्टी हमारी अपनी है। गुरु साहिबानों ने हमें ये संदेश दिया है, ये उपदेश दिया है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। जो धरती है ये माँ है, और हम अपनी माँ से कभी गद्दारी करने की सोच सकते हैं? कतई नहीं। गर्दन कट सकती है पर कतई नहीं। ऐसे कई पॉपुलेशन है जो इंडियन स्टूडेंट्स की जो बाहर है, उनमें एक कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन है या फिर उनको एक क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है कि सरकार जो है कोई कम्युनिकेशन कर रही है? आप अर्ज करेंगे सरकार से कि उनके लिए कुछ स्टेप्स लें ताकि जो वो हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक ना हो? बिल्कुल, हम अपने जो स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं उनके माँ बाप को भी अश्योर करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत दिक्कत बनी पड़ी है, उनके लिए चिंता हुई है। चिंता क्योंकि कर्जा लिया है, ज़मीनें बेची हैं, बैंकों से लोन ले रखा है और फिर अपने बच्चों को बाहर भेजा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन हम अपने उन सभी परिवारों को मैं अश्योर करना चाहता हूं, किसी सूरत में एक भी बच्चे का नुकसान भारत की सरकार नहीं होने देगी। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है। और भारत की सरकार, चाहे हमें उसके लिए हेल्पलाइन के माध्यम से किसी की जानकारी भी आती है, हम इंश्योर करते हैं कि उसके लिए चाहे कदम भारत सरकार को 2 कदम आगे बढ़ना पड़े, किसी भी सूरत में प्रकार सरकार पीछे नहीं हटेगी। उनकी सुरक्षा, उनके आर्थिक तौर पर उनकी सुरक्षा, उनकी नुकसान ना हो, ये चिंता भारत सरकार की सबसे पहली है। एक आखिरी सवाल, जस्टिन ट्रूडो के कमेंट्स पे क्या कहेंगे जो उन्होंने पार्लियामेंट में इंडिया के खिलाफ एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? देखिए, उनके कमेंट्स अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। उनके कमेंट इसलिए कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, पहले उन्होंने कहा कि मुझे शक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास सबूत है। मैं इन्वेस्टिगेशन जब तक कंक्लूड नहीं हुई, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी जो वन एक्टिविटी हो रही थी, जो बैकफ्लैश हो रहा था उनको इंडिया से जाने के बाद, जिस तरह से हालात बने G20 में, बाकी मुल्कों ने उनकी तवज्जो नहीं दी। वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और इलेक्शन को देखते हुए एक बहुत बड़ी गुगली फेंकी, एक रिस्क भी लिया। लेकिन उसके बाद उनके खुद के प्रीमियर जो हैं BC में, वो कहें कि ऐसा तो कोई सबूत नहीं। हमने पूछा कि ऐसा सबूत नहीं है। उनके डिफेंस मिनिस्टर हों या उनके लीडर ऑफ अपोजिशन हो, वही उन पर सवाल उठाएं। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, 2 दिन बाद वहाँ पर एक और कत्ल हो जाता है। जस्टिन ट्रूडो नहीं बता पाए कि वो कत्ल अब किसने कराया। और उससे भी इम्पोर्टेंटली, कल से वहाँ पर जो ये बैनर लगाए गए थे, जिन पे हाई कमीशन के नाम लिखे गए थे, इनको मारने की धमकियाँ थी, वो सारे उतारने की सरकार ने संदेश दिया। इसका मतलब सरकार ने माना है कि वहाँ पे गलत काम हो रहा था। अब सरकार ने वो कदम उठाए हैं, इसलिए उनकी खुद की स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्ररी है जो वहाँ पे हो रहा है और जो वो कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल, एज अ सिख रिप्रेजेंटेटिव आप क्या सरकार से बात कर रहे हैं? बातचीत आपकी पूरी शुरू है ताकि जो अपने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से? बिल्कुल, निरंतर हमारी बातचीत हो रही है। देश के हर, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे देश के गृह मंत्री जी हों, मेरे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हुई है। किसी भी तरह का, किसी भी कम्युनिटी के लीडर को
पैनिक भी होने की जरूरत नहीं है। भारत की सरकार, भारत के लोग हमेशा डटकर हमारे साथ खड़े हुए हैं। जो प्रधानमंत्री ट्रूडो ने किया है वो गलत किया है, हर भारतीय मानता है और उसमें मैं भी हूँ। ये उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन भारत ने सख्ती से उनके साथ निपटा है, इसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मनजिंदर सिंह सिरसा, जिनका कहना है कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से उनके साथ है और साथ ही साथ जो ट्रूडो ने कमेंट्स दिए उसे वो कहीं ना कहीं कंडेम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।